ये ग्रीज प्रोजेक्ट के शुभारंभ और कैनपैक इंडिया के शिलान्यास समारोह के ऐतिहासिक क्षण पर मैं मंच की तरफ से और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे अन्नदाता किसानों की तरफ से आज उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाले किसानों के जीवन में, नौजवानों के जीवन में, गरीबों के जीवन में उम्मीद का चिराग रोशन करने वाले देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर हम लोगों के बीच में उपस्थित कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, मंच पर विराजमान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार साथी दिनेश प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी, मैं विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं श्रीमान पियोट्र सुडलस्की जी का। मैं अभिनंदन करता हूं पीटर जियोर्गी जी का। स्वागत करता हूं विक्रम पोद्दार जी, जो क्षेत्रीय निदेशक कैनपैक एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका। स्वागत करता हूं श्रीमान आगास्टे तानो कौमे, कंट्री डायरेक्टर इंडिया विश्व बैंक। अभिनंदन है सुश्री वेंडी जो वर्नर, कंट्री मैनेजर इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्वागत है श्री परमेश शाह, ग्लोबल लीड डेटा डिजिटल कृषि और इनोवेशन विश्व बैंक, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अभिनंदन है पनागियोटिस टोंटास, तकनीकी निदेशक एक्वाब्रिज ग्रुप ग्रीस। अभिनंदन है श्री मोहम्मद ताबीश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक्वाब्रिज ग्रुप दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। स्वागत है मोहम्मद अली होसनी, निदेशक अबुधाबी निवेश कार्यालय अबुधाबी। स्वागत है क्रिस्टोफ सेलमैन, सीईओ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अभिनंदन है डॉक्टर जे इला, सीईओ इनोवा एग्री बायो पार्क। और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज जी, मोनिका जी, उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण। इस अवसर पर हमारे बीच में प्रेस के सम्मानित साथियों, हमारे प्रदेश के कोने कोने से आए अन्नदाता किसान, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हम सब लोगों को ठीक से याद है 2017 में परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने, पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश में नारा दिया कि विरासत भी और विकास भी। आज पूरी दुनिया भारत के सनातन शक्ति, हमारी आध्यात्मिक ताकत से प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से परिचित हो रही है। लाखों करोड़ों लोग आज प्रयागराज की धरती पर उपस्थित हैं। एक बड़ी चुनौती का सामना आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की श्रद्धेय योगी जी की सरकार ने उसका सामना किया है और प्रयागराज महाकुंभ को विश्व समारोह बना दिया है। अभी थोड़ा दिन बीता है और लाखों से ज्यादा जो पूज्य महाराज जी का संकल्प था कि हम महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ बनाएंगे, उसका असर है कि थोड़े ही दिन में आज भारत की सरहद के बाहर से भी लाखों की संख्या में लोग आए हैं। आपकी व्यवस्था, आपका सक्षम नेतृत्व निश्चित तौर पर
आज हम कैसी व्यवस्था कर सकते हैं, हमारी सरकारों का पुरुषार्थ क्या है, प्रयागराज महाकुंभ इस बात को भी आज की तारीख में प्रमाणित कर रहा है। आपका समय, जितनी भीड़ महाकुंभ में, उतनी ही भीड़ काशी की धरती पर, उतनी ही भीड़ अयोध्या जी में। आपका एक एक मिनट कितना कीमती है, लेकिन आज इस मंच पर आना यह इस बात को प्रमाणित करता है कि हम विरासत को किस तरह संभाल सकते हैं और साथ ही हम विकास की धारा को, विकास की गंगा को भी किस तरह से बहा सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपका मंच पर आना, हम लोगों के बीच में आना, हम लोगों के मनोबल को बढ़ाना, हमारे किसान कैसे आत्मनिर्भर हो, अपने पैर पर कैसे खड़ा हो, आपका जो संकल्प है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, किसानों, नौजवानों, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता को उसके पैर पर खड़ा करना, जो भारत की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना है उसको चरितार्थ करने के लिए जो आपका संकल्प ही नहीं, जो आपकी जिद है, इस कार्यक्रम के प्रति और इसके महत्व के प्रति आपकी जो संवेदनशीलता है, आपकी उपस्थिति उसको प्रमाणित कर रही है। मैं एक बार फिर बड़े हृदय के साथ आपकी उपस्थिति का मैं नमन करता हूं और यहां सभागार में जितने लोग भी उपस्थित हैं सबके तरफ से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आपका बार बार हमारे मेहमान पोलैंड से, ग्रीस से, अरब अमीरात से, दुबई से यहां मंच पर विराजमान है। वैसे भी हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव। हमारे अतिथि जो होते हैं हम उनको देवता का स्थान देते हैं और आज जो भारत की ये विशाल परंपरा है उसका संरक्षण कैसे किया जाता है, उसको सम्मान कैसे दिया जाता है, आज इसको भी पूज्य महाराज जी आपके नेतृत्व में पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की सरजमीन से इसको सीख रही है और इसको देख भी रही है। हम अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं अपने मेहमानों का भी, और बहुत सही समय ये शुरुआत हो रही है। हम सब लोग देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश में आने के लिए किस तरह से एक प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। आगे आने वाले दिनों में ये प्रतियोगिता और ज्यादा बढ़ने वाली है। आपकी लोकप्रियता, आपका कुशल मार्गदर्शन आज उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। मैं एक बार फिर आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आप सभी को यूपी एग्रीज परियोजना तथा उन्नाव में कैनपैक के बारे में और जानकारी देने के लिए अब मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री मनोज कुमार सिंह जी। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश विदेश से आए हुए सभी अतिथिगण व साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दो बहुत ही नए और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों की शुरुआत, कार्यक्रमों की शुरुआत आज आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। एक ये यूपी एग्रीज परियोजना के नाम से है और दूसरा कैनपैक का एक प्रोसेसिंग प्लांट का है, कैनपैक कैन मेकिंग प्लांट का है। साथियों, उत्तर प्रदेश देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एग्रीकल्चर का पावर हाउस है और लगभग 1000 लाख टन खाद्यान्न और सब्जी और फल एक साल में पैदा करता है। 600 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन है, 400 लाख टन सब्जी और फल का उत्पादन है। अब इसको एक दूसरे लेवल पर ले जाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये परियोजना बहुत मददगार होगी। इस परियोजना में सबसे अधिक जोर है उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। हमारे पूर्वांचल, बुंदेलखंड और विंध्य के उन 28 जिलों में जहां उत्पादकता कम है, पहला लक्ष्य ये है कि वहां की उत्पादकता को राष्ट्रीय स्तर पर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाया जाए। दूसरा इसका स्तंभ ये है परियोजना का कि कमोडिटी क्लस्टर, एक फसल के इर्द गिर्द सीड से लेकर एक्सपोर्ट तक की व्यवस्था बनाई जाए। यहाँ पे कर्नल देसवाल हैं जिनको अभी सम्मानित किया गया गाजर के लिए, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसी तरह अलग अलग कमोडिटीज पर एक्सपोर्ट की व्यवस्था बनाई जाए और ये जेवर एयरपोर्ट इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर दे रहा है। साथ ही एक
जो सबसे ज्यादा चीजें किसान को परेशान करती रही हैं वो मौसम की जानकारी और प्राइस की जानकारी। उसके लिए एक डिजिटल एग्रीकल्चर और फाइनेंस की व्यवस्था बनाना एक अगली हमारी प्राथमिकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहली बार यूपीडा डाइवर्सिफाई कर रहा है, जो सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाने के लिए पहले जाना जाता था। आज यूपीडा ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगभग 6,000 करोड़ रुपए यूपीडा को उपलब्ध कराए हैं, उससे 9,000 एकड़ जमीन अभी तक खरीदी है यूपीडा ने, और ये सभी इंटरचेंजेस पे हैं। और उसमें से जो उन्नाव का इंटरचेंज है उसमें 250 एकड़ जमीन में करीब 200 एकड़ जमीन इंडस्ट्रीज ने ले ली है। आज पहला इंडस्ट्री है वहाँ पे जो कैनपैक पोलैंड का, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास होगा। उन्होंने 30 करोड़ रुपए जमा कर दिए, जमीन उनके नाम से हो गई है, और ये 100 करोड़ कैन साल में बनाएंगे, और ये पूरे देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा। और हिंदुस्तान, भूटान और नेपाल सभी जगह कैन जो होते हैं उनको यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा, और वो प्रोसेसिंग में भी मदद करेगा। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने ये अवसर यूपी एग्रीज को और यूपीडा के कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए दिया। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, sir. And with this, I humbly invite Mr. Peter Georgi, President and CEO, Georgi Holdings, which owns Canpack SA Poland. I humbly request him to please share more information about Canpack manufacturing in Uttar Pradesh. Thank you very much. To start, I would like to thank the Honorable Chief Minister, the Honorable Ministers, the Honorable Chief Secretary, distinguished members of the dais, and you, the audience, for giving me this opportunity to speak in front of all of you. I have had the privilege of visiting India many times on my own, many times when I was a much younger man with my father. I've been coming here for a very long time. My last visit was in 2018, when I came to inaugurate our third plant in Nuh, in Haryana. It was our second beverage can plant, our third factory overall. Today, it is once again my honor to be in India to attend the groundbreaking ceremony of our fourth plant and third plant for beverage cans. This is truly an historic event for the Canpack Group and for Georgi Global Holdings, Inc. We started our Indian operations back in 2009 with our first beverage can plant, and we are extremely happy with the progress our business has made in India over the last 15 years. Given the explosive growth in the Indian economy and the tremendous growth in beverage consumption, especially of beverages packaged in aluminum beverage cans, we are thrilled to be increasing our investments in India. It's pretty clear that it is a good and a safe bet for me to bet on success in India. This new investment in Uttar Pradesh is a testimony to our commitment to supporting the Make in India initiative of the Government of India and the state of Uttar Pradesh. We are investing 1,300 crores in rupees, $150 million, to set up a state-of-the-art beverage can manufacturing plant in Uttar Pradesh with best-in-class standards of manufacturing, quality, safety, environmental protection, and employee development. This new plant will generate not only direct employment for 160 skilled employees, but will also develop a much larger ecosystem around the businesses of vendors, around our business of vendors, service providers, and local
entrepreneurs. There will be a cluster of businesses around the business of this factory. We have already seen this happen in all of our existing plants, and we are strongly committed to making this happen again here. Providing the best quality of products, ensuring the highest level of safety and environmental consciousness, sustainability, developing our employees, being a good neighbor by supporting local communities, integrity, respect, and strict compliance with laws. These are some of the values that we practice across the Canpack Group and Georgie Global Holdings. These are our principles and these are our most important values. We are grateful to the state of Uttar Pradesh and to its government for the exemplary support they have provided to our Canpack India team. Right from the very start, from the time we conceived this idea of this new investment until the present moment. While a few tasks remain to be accomplished, we are confident that we will continue to get such support as we need from the government so that we can commission this new plant at the earliest possible time. Once again, I would like to thank the Honorable Chief Minister and the other distinguished ministers for having provided Canpack Group and Georgie Global Holdings a wonderful opportunity to be part of the development of Uttar Pradesh. Thank you for your attention, and I hope to be back here again at the start of 2027 and to see all of you again and host you all at the opening ceremony. Thank you. Thank you so much, sir, and we once again thank you for wholeheartedly having faith and showing support towards the growth of Uttar Pradesh. So thank you. इसी कड़ी में ये हमारा सौभाग्य है कि आज कैनपैक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग इकाई जिसकी लागत 1300 करोड़ रुपए है, आज उसका डिजिटल रूप से शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों द्वारा होगा। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे बटन दबाकर डिजिटल शिलान्यास करने की कृपा करें। हम सभी के लिए ये गौरव के पल हैं। कैनपैक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग इकाई जिसकी लागत 1300 करोड़ रुपए है, आज उसका डिजिटल रूप से शिलान्यास होने जा रहा है। अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बटन दबाकर ये डिजिटल शिलान्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। So it is the dawn for the new chapter in the growth of Uttar Pradesh. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being a part of it. In this league, ladies and gentlemen, I humbly request His Excellency Piotr Switalski, Head of Mission, Poland Embassy in India, Poland, to please address the gathering. Let's give a huge round of applause, ladies and gentlemen. Namaskar, Right Honorable Chief Minister, distinguished guests, dear Indian friends. I'm starting today my second week in India in my capacity as the representative of Poland, and I'm so happy that I'm starting it on such a high note.
I feel privileged to be here and to speak in the presence of the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh at such a wonderful occasion. The Canpack company is today starting its fourth production facility in India, offering new possibilities for the local people, for the state of Uttar Pradesh. And it's very significant that a global company like the Canpack company feels so much at home in India. They have invested already more than $300 million in India, and they have further plans. It's so important that a company like that feels at home in India. They look at India as a land of opportunity. And indeed, in many quarters of the world, and Poland included, India is seen as a country not only with great past and great spirituality, but as a country with an inspiring future. It is, for us, for many of us, looking globally, a country of hope. I believe that I will be witnessing more Polish companies, more Polish people ready to make good business with you here. At least I can tell you very openly, we see Polish investment in India as a clear win-win case. And Uttar Pradesh, which is one of the engines of growth, this astounding growth that India has displayed in the recent years, can be a place which will be a place of choice for Polish companies. I know already of other companies who are interested very much in investing in Jhansi Defense Corridor, and I hope very much that I will be coming here more often to occasions like this. The Canpack story in India is a success story, and as we all know, in business, what you need to attract further investment is success story. So I believe Polish companies will follow Canpack. Canpack will be the flag bearer and the trailblazers, and we will have more Polish presence here in Uttar Pradesh. We want very much Uttar Pradesh to receive us more often and with more quantities. Honorable Chief Minister, dear friends, I'm looking forward to further occasions, and I wish you all good luck and prosperity and happiness. Dhanyavad. Thank you. I would humbly like to inform our respected dignitaries that Honorable Chief Minister Sir has a little paucity of time. He has other commitments to fulfill today, so we will try to respect his time and we'll keep all the speeches precise and brief. Next up in this league, I humbly request Mr. Auguste Kwame, Country Director, India, the World Bank, to please share his thoughts on the occasion. Welcome, sir. It is a distinguished honor to be part of this distinguished gathering today in UP, graced by Honorable Chief Minister and esteemed senior members of the government of UP. Warm greetings also to representatives of the private sector, farmers' organizations, the media, distinguished foreign dignitaries, and colleagues from the World Bank and the International Finance Organization, International Finance Corporation. With the largest population in India, and nearly half of them dependent on agriculture for livelihood, UP has emerged as an agricultural powerhouse, driven by strategic investments and innovative initiatives under the visionary leadership of the Honorable Chief Minister.
I extend my heartfelt congratulations to the government of UP on the launch of many such initiatives today. We at the World Bank, we are proud to be associated with these initiatives through our partnerships under the UP Agricultural Growth and Rural Enterprises Ecosystem Strengthening, otherwise known as UP Agrees. UP Agrees will intervene in 4 areas. I'll spare you the detail, but I'm very excited about the result that UP Agrees aims to achieve. Transforming the lives of 900,000 farmers and 1,000 farmers, fishermen and women. Providing access to finance and digital information to more than 2 million people. Improving crop yields by more than 30%. Leveraging the Jewar Airport and attracting private capital into agriculture and allied services is a very ambitious goal, and UP will achieve it, and UP will set the stage for other states in India to follow. Honorable Chief Minister, distinguished officials of the UP government, since its first loan to UP in 1971, the World Bank has provided over 4.6 billion direct financing to the UP, and even more financing through national programs. Since 2019, however, we have not approved any new loan until UP agrees. So we are very proud to re-engage in UP, and we would like not to stop here, Honorable Chief Minister. We would like to go further with you. We are currently preparing our next country partnership framework for the next 5 years, and under this, the challenge for myself is to achieve in 5 years an amount of financing that equals what we have provided over the past 55 years to UP. And we can, Honorable Chief Minister, we're starting today with UP Agrees. We have several projects under discussion with your government, and with our financing and our global access to global knowledge, our ability to convene global partners, bringing global financing and mobilizing more private capital, including through the International Finance Corporation, and also leveraging our own internal knowledge. We would like to be a strong partner of yours in your march toward the $1 trillion economy, in India's march toward becoming a developed country by 2047. So we're starting this journey under your leadership, Honorable Chief Minister, and we would like to come back here often to work with your government, and I would like to extend our sincere congratulations to the Chief Secretary, Manoj Ji, for the success of today's event. And thank you very much. अब हम आपके सामने एक विशेष ऑडियो विजुअल मैसेज प्रस्तुत करेंगे चेयरमैन एक्वा ब्रिज ग्रुप द्वारा हिज हाइनेस शेख अहमद बिन मन्ना अल मक्तूम ने जो प्रस्तुत किया है. It is an honor to speak to you today as the chairman of AquaBridge as we launch the intensive aquaculture farm and aquatic research center in Uttar Pradesh. I sincerely thank the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath, Chief Secretary Mr. Manoj, and Mr. Vinay, as well as the World Bank team for all the dedication. We are proud to announce an increase in our planned investment of $60 million to $461 million within time. Thank you to everyone who contributed, and thank you to the AquaBridge team. तो आपको बता दें यूएई के एक्वाब्रिज ग्रुप द्वारा उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र को विकसित करने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुनिश्चित करते हुए चेयरमैन एक्वाब्रिज ग्रुप हिज हाइनेस शेख अहमद बिन मन्ना अल मक्तूम के द्वारा भेजा गया 4,000 करोड़ रुपए का निवेश पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है. मैं अनुरोध करती हूं मिस्टर मोहम्मद ताबीश, ग्रुप सीईओ एक्वाब्रिज ग्रुप, कि वे प्रस्तुत करें ये निवेश पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को.
And with this, I would like to invite Mr. Mohammad Tadish, Group CEO, Aquabridge Group, to please share his presentation. Honorable Chief Minister Sir, Chief Secretary Sahab, सारे ministers and all the other dignitaries, मुझे आज यहाँ बहुत खुशी है एक्वाब्रिज ग्रुप की तरफ से अपना इंडिया का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करते हुए, और इस बात की भी खुशी है जो मैं अभी बैक स्टेज लोगों को बता रहा था. आई विल नॉट बी टेकिंग मच टाइम. छोटा सा वो है बताने के लिए कि किस तरीके से यूपी काम कर रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री योगी आदित्यनाथ जी. हमने सितंबर में शुरू करा. 10 सितंबर को पहली बार वर्ल्ड बैंक के साथ और यूपी गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग हुई, और 22 अक्टूबर को हमें प्लॉट कंफर्म हो गया, और आज 28 जनवरी को हम यहाँ पे 4000 करोड़ का इनोवेशन. तो हम लोग देखो 10 लाख टन का टारगेट है हमारा, और आने वाले दिनों में ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट होगा जो कि यूपी में स्टैब्लिश होगा. एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगी. इस क्षेत्र में जो मुश्किलात फार्मर फेस कर रहे हैं उनको कैसे ओवरकम करा जाए, और नए टेक्नोलॉजी से नए क्वालिटी के बच्चे कैसे बनाए जाए, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी. और इन सब का काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक यूपी को एक सी फूड का मार्केट हब बनाने के लिए हम फिश पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाएंगे, जहां पे छोटे स्केल के जो फार्मर्स हैं वो प्रोडक्ट हमें दे के हमारे थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं और सेम कॉस्ट पे. और हमारा फार्म जो है वो इंडिया का मोस्ट एडवांस फार्म होगा, जो कि एआई और मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ रिसर्कुलेटिंग सिस्टम यूज होगी उसमें. थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू प्रेजेंट टुडे. आई अगेन थैंक द लीडरशिप एंड द सपोर्ट फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी who has been really helpful. In just past 4 months we managed to reach to this stage and increase the investment to $461 million, amounting to 4,000 crore Indian rupees. Thank you so much everyone. Thank you so much, sir. And once again, adhering to the time constraints, I humbly request our next speaker as well to keep the presentation short and precise. I would like to invite Mr. Parmesh Shah, Global Lead Data, Digital, Agriculture and Innovations, the World Bank, United States of America, to please share his presentation. धन्यवाद. मैं परमेश शाह हूँ. मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ
और मुझे वापस आकर उत्तर प्रदेश में काम करने में बहुत खुशी अनुभव हुई। हम लोग अर्षद देशों में किसानों के साथ डेटा रेवोल्यूशन को कैसे यूज किया जाए, लोगों को एडवाइस देने के लिए वेदर डेटा, सैटेलाइट डेटा, मार्केट डेटा, सब एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग एक बनाने का प्रयत्न करेंगे यहाँ पर। और उस डेटा के बेसिस पे कोई भी फार्मर, कोई भी किसान अगर जानकारी लेना चाहता है प्रोडक्शन के बारे में, वैरायटी के बारे में, मार्केट प्राइस के बारे में, क्या प्रोसेस करना है, उसको फिंगर टिप पे मिलेगा एआई के द्वारा। वो प्रश्न फोन पे पूछ सकता है, चैट पे पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे पूछ सकता है और उसको रियल टाइम में वो जानकारी मिलेगी। एक सबसे बड़ा उद्योग ये है और हम इसको टेस्ट कर रहे हैं और इस सारे यूपी में हम लोग ये व्यवस्था बिठाना चाहते हैं कि ये सबसे एडवांस डेटा बेस्ड एग्रीकल्चर का एक सेंटर बन जाए। दूसरा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं, हम लोग डिजिटल ट्रेसेबिलिटी का भी एक सिस्टम बनाएंगे जिससे कोई भी एक्सपोर्टर या कोई प्रोड्यूस कर रहा है उसको प्रोड्यूस के क्वालिटी के बारे में जानकारी डिजिटल माध्यम से रियल टाइम में मिल जाए, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट उनको एक्सपोर्ट के लिए दे सके और हमको ज्यादा भाव प्रोड्यूस के लिए मिल सके। तो खेत से लेके बाजार तक की डिजिटल व्यवस्था बिठाने का हम लोग, और जितनी हमारी वर्ल्ड में जितना हमने काम किया है वो सारे बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग यूपी में लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में अब मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि इस विशेष अवसर पर यूपी एग्रीज परियोजना का शुभारंभ और डिजिटल लॉन्च वे अपने कर कमलों से करें। बटन दबाकर ये डिजिटल लॉन्च होगा आपकी लगातार तालियों के साथ। एक नई शुरुआत उत्तर प्रदेश की उन्नति की ओर। उत्तर प्रदेश में हर एक बीज बदलाव की कहानी लिख रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न, फल फूल, सब्जी का उत्पादक है एवं गत वर्ष राज्य में 1000 लाख टन का उत्पादन हुआ है। यह आरंभ है एक नई क्रांति का। यूपी अग्रीज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना का, जिससे पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों के किसान 3900 करोड़ रुपए के विश्व बैंक के सहयोग से विकास पथ पर अग्रसर होकर कामयाबी की नई गाथा लिखेंगे। 10 लाख किसान प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन से सशक्त बनेंगे। 1 लाख मछुआरे ग्लोबल मार्केट से जुड़ेंगे। 20 लाख लोग डिजिटल और फाइनेंशियल सेवाओं से जुड़ेंगे। 3 मजबूत स्तंभों प्रोडक्टिविटी, कमोडिटी क्लस्टर्स एवं एक्सपोर्ट, डिजिटल एवं फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर खड़ी यूपी अग्रीज परियोजना भविष्य का वादा करती है। यूपी अग्रीज परियोजना बाधाओं को तोड़ते हुए किसानों, मछुआरों और उद्यमियों के लिए सुगम व्यवसाय वातावरण का निर्माण करेगी, जो उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडर बनाएगी। और इसी कड़ी में मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आपकी लगातार सम्मान भरी तालियों के मध्य। यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में इनपैक्ट इंडिया की
मैन्युफैक्चरिंग इकाई के आज वर्चुअली शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सैनिल राजभर जी, श्री संजय निषाद जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, His Excellency Ambassador of Poland, Dr. Piotr Tretalski, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक मिस्टर अगस्ते तानो कोइमे, ग्रुप सीईओ एक्याब्रिज ग्रुप यूएई मिस्टर मोहम्मद ताबिस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, प्रमुख सचिव एमएसएमई आलोक कुमार जी, सीईओ जियोग्री ग्लोबल हेल्डिंग्स मिस्टर पीटर जियोफ्री और आज के इस यूपी एग्रीज के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए एक प्रसन्नता का क्षण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश समग्र विकास के जिन नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, कृषि और उससे संबंधित सेक्टर में भी वह प्रगति बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं अभियान का एक हिस्सा है जिसमें यूपी एग्रीज परियोजना के शुभारंभ के इस अवसर पर, जिसमें इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया जा रहा है और उन्नाव में, जनपद उन्नाव में एक यूपीडा के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर में केन पैक इंडिया द्वारा एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग इकाई का शिलान्यास का कार्यक्रम अभी यहाँ पे संपन्न हुआ है, जो यहाँ पर आज हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। ये लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत का एक निवेश जो एफडीआई निवेश के अंतर्गत आएगा, यह यहाँ पर आज शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य तमाम घोषणाएं भी हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में अभी चेयरमैन एक्वाब्रिज द्वारा फिशरीज के फील्ड में जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, इसमें 4000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल लीड डेटा डिजिटल एग्रीकल्चर वर्ल्ड बैंक की इस अभियान को भी कैसे हम आगे बढ़ा करके किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं, इसके लिए डेटा बैंक की क्या उपयोगिता हो सकती है, इस बारे में अभी यहां पर श्री परमेश शाह ने हम सबके सामने उस विजन को भी रखा है जो आगे चल करके किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक कारक बनेगा। जब हम देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के बारे में सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का ये राज्य स्वाभाविक रूप से बड़ी आबादी है,
तो एक स्वतः हम सबके मन में एक भाव पैदा होता है कि बड़ी आबादी इसलिए है क्योंकि उस प्रकार का वातावरण और उस प्रकार की भूमि यहां पर पहले से मौजूद है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि में से एक और सबसे अच्छा जल संसाधन जिस एक राज्य के पास है, प्रकृति और परमात्मा की कृपा से वह उत्तर प्रदेश राज्य है जिसके पास यह संभावना मौजूद है। हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत में जो लगभग 45% भूमि कृषि योग्य है, अगर उत्तर प्रदेश में हम इस बात को देखते हैं तो कृषि योग्य भूमि में से 75% भूमि वह उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, जो सबसे उपयोगी और उर्वरा भूमि में से एक मानी जाती है। और इसी का परिणाम है कि चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं के उत्पादन में, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, भारत के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। देश के अंदर कुल जो सब्जी उत्पादन होता है उनमें से 15% हिस्सेदारी और फल उत्पादन में भी 11% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत की कुल कृषि उत्पादन में यानी देश की आबादी का 16% भाग, 16 से 17% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 23% से अधिक है। यानी देश का फूड बास्केट भी के रूप में भी यह जाना जाता है और देश के अंदर जो खाद्यान्न का निर्यात होता है उनमें से तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश अभी है। स्वाभाविक रूप से इस दिशा में एक्सपोर्ट की जो संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का शुभारंभ इस दिशा में उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा और इस दिशा से उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए और उत्तर प्रदेश के इस फील्ड में कार्य करने वाले उन सभी महानुभावों के लिए यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। यूपी एग्रीज परियोजना के बारे में जैसे कि यहां पर पहले भी बताया गया कि 4000 करोड़ रुपए की इस जो प्रोजेक्ट है, इसमें से 2737 करोड़ का जो लोन है ये विश्व बैंक द्वारा और 1166 करोड़ का जो इसमें अंशदान है या राज्य सरकार के द्वारा इसमें देने की व्यवस्था की गई है। इसमें विश्व बैंक की सहायता जो यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है कृषि और उससे जो संबंधित सेक्टर है उनकी कठिनाइयों को चिन्हित करना, प्रमुख फसलों की उत्पादकता में एक गुणात्मक वृद्धि हो इस दिशा में एक प्रयास करना, प्रदेश के अंदर जो विशिष्ट कृषि उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केट सपोर्ट सिस्टम को विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना और जिससे हम अपने अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि कर सकें। यूपी एग्रीज परियोजना के द्वारा सहवर्ती जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास के लिए भी और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए भी एक नए अभियान को आगे बढ़ाने का ये शुरुआत है और पहले चरण में इसके लिए यूपी के 8 कमिश्नरी के 28 जनपद लिए गए हैं, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कमिश्नरी को, आजमगढ़ कमिश्नरी को, बस्ती कमिश्नरी को, देवीपाटन कमिश्नरी को, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट और झांसी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के
21 जनपद और बुंदेलखंड के कुल मिलाकर के 7 जनपद इसके अधीन आएंगे। इन सभी जनपदों में इस योजना को हम लागू करने जा रहे हैं और 6 वर्ष का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा, जिसकी शुरुआत 2024-25 से प्रारंभ होकर के 2029-30 तक ये पूरा प्रोजेक्ट यूपी के अंदर लागू होगा। और इससे आप अनुमान करेंगे कि हम लोग इसके माध्यम से जो टारगेट फिक्स किए हैं, जो एग्रीकल्चर की अभी तक की प्रोडक्टिविटी है, इसमें 30 से 35% की अतिरिक्त वृद्धि करना है। अनुमान करिए कि अगर कोई किसान अभी तक 1 एकड़ में वह अगर 10 क्विंटल पैदा करता है, तो हम इस स्कीम के बाद उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अन्य सुविधाओं के माध्यम से उसको जोड़ करके उसकी क्वालिटी को बनाए रखते हुए उसको समय पे बीज उपलब्ध हो, समय पे खाद उपलब्ध हो, समय पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, उसको मार्केट की सुविधा उपलब्ध हो, और जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि बीज को बाजार तक पहुंचाने के लिए, वैल्यू एडिशन के साथ उसको जोड़ने के लिए इन सभी कार्यक्रमों में प्रोजेक्ट सहायक होगा। वही किसान उसकी प्रोडक्टिविटी को अगर समय पे अच्छी क्वालिटी के बीज मिलते हैं, समय पे वेदर अलर्ट के बारे में उसको जानकारी मिल जाती है, समय में उसको तकनीक की जानकारी हो जाती है, सभी प्रकार की सुविधाएं उसको मिलती हैं, तो प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। वह उसके किसान की उत्पादकता को हम बढ़ाने में सफल होंगे। वही किसान जो अब तक 1 एकड़ में 10 क्विंटल तक पैदा कर रहा है, स्कीम के लागू होने और किसान का उसके साथ जुड़ने के बाद वही किसान 14 से 15 क्विंटल तक उसी खेत में उत्पादन करने की सामर्थ्य रखेगा। तो यह किसान की स्वाभाविक रूप से खर्चा कम लेकिन उत्पादकता को ज्यादा बढ़ाना, उसकी इनकम स्वाभाविक रूप से इससे बढ़ने वाली है। और उस डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही इस पूरे कार्यक्रम को हम संपूर्ण राज्य में फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। यद्यपि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस दिशा में अच्छा प्रयास कर रहा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड में खास तौर पर इसमें प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी। और आज यूपी एग्रीज परियोजना इस दिशा से आगे बढ़ाएगी और इसके लिए जो एग्रीकल्चर का एक एक्सपोर्ट हब बनाने की कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश सरकार अपना एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में तैयार कर रही है, अभी अप्रैल माह में उसका शुभारंभ होगा। जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से उसके एक्सपोर्ट हब के रूप में उसे विकसित करने की कार्रवाई को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आप अनुमान कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट होने से हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को वृद्धि और कैसे उनकी आमदनी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी कल्पना अभी गत सीजन में आम प्रोडक्शन करने वाले किसानों के बारे में आपने देखा होगा कि औद्यानिक फसलों में अगर यहाँ की मार्केट में उसका दाम 40 से 50 किलो था, तो वही अगर यूरोप के बाजार में या अमेरिका के बाजार में वही आम पहुंचा तो उसका दाम उन्हें 800 से 1000 रुपया पर किलो के हिसाब से उसको इसका दाम मिला। यानी 1 किलो में ही उसको 500 से 600 रुपये की अतिरिक्त आमदनी होती हुई दिखाई दी। लेकिन उसकी क्वालिटी को बनाए रखना, इसके लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, डबल इंजन सरकार के स्तर पर जो प्रयास हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट में बहुत सारे राज्यों में उसने मत्स्य उत्पादन में एक अच्छा कार्य किया है, लेकिन इसकी उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि मत्स्य पालन की यहाँ पे उत्पादन में, उसके प्रसंस्करण में हम वृद्धि कर सकें, टैंक और बायो प्लांट में मत्स्य पालन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी यूपी एग्रीज परियोजना में 500 किसानों को उन्नत तकनीक देने और विदेश भ्रमण की कार्रवाई के साथ उसको जोड़ने की, अन्य जहां पे सक्सेस स्टोरी है उसको यहाँ का किसान देख सके। खासतौर पर वह किसान जो इस फील्ड में काम कर रहा है,
किसान की आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और उस दिशा में यह एक अभियान है। यूपी एग्रीज परियोजना के क्रियान्वयन से हम प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख किसानों की इसके माध्यम से सहायता देंगे और इसमें हमारा प्रयास होगा कि कम से कम 30 से लेकर 50% तक किसान महिला किसान हो, उन किसानों को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई भी इसके साथ रहेगी। 1 लाख से अधिक मछुआरा परिवारों को इसके माध्यम से सहायता भी मिलेगी और इसके लिए कुछ अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने की कार्रवाई भी इसके माध्यम से होगी। इसके साथ ही हमारा जो कहना है पहले ही कि इससे किसान की उत्पादकता को भी 30 से 50% तक बढ़ाने और उनकी इनकम को भी 25 से 30% तक बढ़ाने की कार्रवाई इन सभी योजनाओं के माध्यम से होगी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर ये दुनिया की जो कैनपेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर में जो हमारा उन्नाव में स्थित है यूपीडे का, इसमें 1300 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड परियोजना स्थापित करने की कार्रवाई को आज यहां वर्चुअली हम लोगों ने इसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया है। इस परियोजना में जो 100 करोड़ का एफडीआई भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश की जो एफडीआई पॉलिसी है 2023 उसके अंतर्गत आच्छादित है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय से यह परियोजना पूरी होगी और न केवल यहाँ पे रोजगार सृजन के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैनपेक की जो डिमांड है, देश के अंदर जो डिमांड है, उसकी आपूर्ति करने में भी ये सफल होगा। इसके साथ यहाँ पर जो अन्य घोषणाएं हुई हैं, खासतौर पर यहाँ पर अभी जो एक्वा ब्रिज के द्वारा 4000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई है और इसी के साथ ही ग्लोबल लीड डाटा डिजिटल एग्रीकल्चर वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को यहाँ पर घोषणा की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक बार यूपी एग्रीज के शुभारंभ के अवसर पर देश के सबसे बड़े कैनपेक यूनिट के वर्चुअल शिलान्यास के अवसर पर मैं आप सभी को, उत्तर प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों को और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं और मुझे बड़ा विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल का लाभ लेते हुए हम लोग न केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के जीवन में बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं जो हमारे निवेशक हैं इन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एक अच्छे वातावरण में, सुरक्षित वातावरण में आपका निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि आपके द्वारा जितना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा यह उससे कई गुना आपके लिए लाभदायी भी होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबकी प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम को दिया। साथ ही हम आभारी हैं हमारे अन्य सभी गणमान्य अतिथियों के।